फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 4 तक। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उसका हृदय सदा ही आनंद रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उससे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं उसके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद में पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 20 से 32। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ लेकर ईसा को उसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उससे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उससे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत जॉन दे ब्रिटो का पर्व मनाती है। वह यीशु समाजी जो 1 मार्च 1647 को जन्म लिए थे, 4 फरवरी 1693 में
45 वर्ष की उम्र में उन्हें तमिलनाडु के रामनाथपुरम में उनकी हत्या कर दी गई। और यीशु बोलते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। शास्त्री फरीसियों अधिकारियों और शासकों के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन जी उठना होगा। शासक अधिकारी अपने स्वार्थ में रहते हैं। वे अपने नाम शौकत, अपना राजस्व, लोगों पर निरंकुश शासन करना, अपना अधिकार जताना उन्हें बहुत पसंद है। ये ईश्वर का स्थान भी ग्रहण कर लेते हैं और इनके लिए ईश्वर का कोई मायने नहीं होता। वह इसी क्षण भंगुर जीवन के लिए ही जीता है। और यीशु यह कहते हैं कि हे प्रभु, तू अपने पुत्र को महिमान्वित किया है। जब तक गेहूं का दाना गेहूं में मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है। इस संसार में जो अपने शरीर से, अपने जीवन से बैर करता है, वह अनंत जीवन के लिए उसे सुरक्षित रखता है। और यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, वह आत्मत्याग करे, मेरा प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, ईश्वर के राज्य को लेकर आया, परंतु इस संसार के निरंकुश शासकों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें मार डालता है। और जो भी यीशु के शिष्य हुए हैं, उन्हें शहादत ही प्राप्त हुआ है। जॉन दे ब्रिटो, जो बहुत ही धनी परिवार के थे, लिस्बन के थे और पुर्तगाल के थे, बहुत धनी थे। उनकी पूर्ण इच्छा थी कि वह भारत आकर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सके। वे फ्रांसिस जेवियर का अनुकरण करना चाहते थे। इस तरह वे भारत आए। उन्होंने इस संस्कृति को अपनाया और इसी संस्कृति में उन्होंने छोटे छोटे जातियों और उच्च जातियों को भी यीशु के करीब लाया और अंत में उन्हें तड़पा के मार दिया गया। आज भी कई लोग हैं जो यीशु के नाम पर बहुत सताए जाते हैं। सबसे पहले अपने ही घर के लोगों से, अपने ही जाति के लोगों से, अपने ही वर्गों के लोगों से, समाज से और अन्य लोगों से, क्योंकि ये लोग केवल इसी संसार से जुड़ा हुआ है, इसी संसार के चीज़ों को ही देवता बना चुका है और वे लोग इसी के लिए जीते हैं, इसी में मर जाते हैं। परंतु जो
यीशु में मर जाता है वह उसके साथ पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमें भी संत ब्रिटो की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना है कि हम यीशु का अनुकरण करें, ताकि चाहे हमारी जिंदगी दांव पर क्यों न चला जाए, हमारा यह शरीर क्यों न मर जाए, या इस शरीर में कितना भी पीड़ा क्यों न पड़े, हम यीशु के साक्षी बने, उनका अनुकरण करें और उसी से प्राप्त महिमा में प्रवेश करें, क्योंकि यीशु ने कहा है वे सब मेरी महिमा में प्रवेश करेंगे जो मेरा अनुकरण करता है और जो भी मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगेगा मैं उसे वही प्रदान करूंगा। जय यीशु।